नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप सभी का स्वागत है फिर से प्रजातंत्र टीवी। आज हम लोकसभा चुनाव के बारे में कितने सारे सस्पेंस चल रहे हैं इस पे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सारी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर ली है, अपनी कमर कसनी भी शुरू कर दी। आचार संहिता लागू हो गई। देश में आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ पार्टियां अपने पार्टी को तब्दील कर रही है, यानी कि किसी और पार्टी में विलय कर रही है, तो कुछ नेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को अपना रहे हैं। एक तरफ खबर ये तेज चल रही है वरुण गांधी को लेकर, जिस तरीके से तमाम बातें हो रही थी इंडिया गठबंधन को लेकर कि क्या इंडिया गठबंधन टूटेगा, संशय बरकरार रहा था कि सीट शेयरिंग पे क्या होगी, कौन सी पार्टी से लड़ेगी और कांग्रेस को कितनी सीट देगी, इस पे खबरें हो रही थी। ऐसी खबरें बीजेपी में भी चल रही है। वो कभी अभी उनके यहाँ भी सीट शेयरिंग की बातें कंफर्म नहीं हो पाई है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री के दावेदार रहे वरुण गांधी इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहे हैं। यूपी के सियासी गलियारों में उनको लेकर दो तरफ की खबरें चल रही है। एक तरफ तो पहली बात यह है कि बीजेपी से टिकट मिलेगी या नहीं, तो दूसरी तरफ ये कि यूपी में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। यूपी में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन लिस्ट में अब तक वरुण गांधी का नाम नहीं आया है। वरुण गांधी पीलीभीत के सांसद है। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी की वजह से उनकी मां मेनका गांधी का भी टिकट फंसा हुआ है। 2004 की हम बात करें तो 2004 के बाद से ये पहली बार है जब वरुण गांधी की मां मेनका गांधी के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है, यानी सस्पेंस बना हुआ है। 2009 और 2014 में दोनों के नाम की घोषणा बीजेपी ने चुनाव से बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला की सख्त टिप्पणी के बावजूद बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट नहीं काटा था। पार्टी ने उस वक्त वरुण के बचाव के लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हालांकि 15 साल बाद हालात पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। चुनाव कैंपेन और सोशल मीडिया से भी दूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी कैंपेन से दूर है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों माँ बेटा काफी दिनों से सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं। वरुण गांधी और मेनका गांधी ने 26 फरवरी को किया था। इतना ही नहीं, बीजेपी के मैं भी मोदी का परिवार कैंपेन को भी दोनों नेताओं ने अपने अकाउंट पर शेयर नहीं किया है। वरुण गांधी के एक्स अकाउंट पर 12 लाख तो मेनका गांधी के एक्स अकाउंट पर करीब 3 लाख फॉलोअर्स है। समझते हैं कि आखिर बीजेपी हाईकमान से दूरी क्यों बढ़ती जा रही है वरुण गांधी और मेनका गांधी की। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर वरुण गांधी को लेकर खबरें चल रही हैं, उससे यह तय हो गया है कि पार्टी हाईकमान और उनके बीच में काफी दूरियां बढ़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी मूल्य वजह कौन सी। इसे विस्तार से समझते हैं। 2023 में आडवाणी की रैली का आयोजन किया। 2012 में गुजरात चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदलने में जुटी थी। पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और कई बड़ी नेता उनके नाम की पैरवी करने लगे। इसी बीच वरुण गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए एक रैली का आयोजन करा दिया। मोदी के उपहार के बीच आडवाणी की इस रैली को मीडिया ने शक्ति प्रदर्शन कहकर प्रचारित किया। कहा जाता है कि वरुण गांधी इसके बाद से ही संगठन के कोप भाजन का शिकार हो गए और नरेंद्र मोदी की गुट बुक से बाहर हो गए। 2013 में गोवा अधिवेशन के बाद लाल कृष्ण आडवाणी का दौरा बीजेपी में औपचारिक रूप से खत्म हो गया। हालांकि वरुण गांधी को सुल्तानपुर से और उनकी मां को पीलीभीत से सांसद का टिकट जरूर मिला। मस्करा बनने के बाद मेनका गांधी को मंत्री बनाया गया, लेकिन वरुण साइड लाइन हो गए और मोदी के बाद बीजेपी के संगठन में भी बदलाव हुआ और इस बदलाव में वरुण गांधी से महासचिव की कुर्सी छीन ली गई। इलाहाबाद अधिवेशन में लगाए खुद के पोस्टर। 2016 की बात करें तो 2016 में यूपी में चुनाव हो रहे थे। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक शहर इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। यूपी में बैठक करने का मकसद संगठन को जोड़ना था। हालांकि कार्यकारिणी की बैठक से पहले वरुण गांधी को लेकर लगे पोस्टर ने बीजेपी हाईकमान को हालांकि कार्यकारिणी की बैठक से पहले वरुण गांधी को लेकर लगे पोस्टर ने बीजेपी हाईकमान को सकने में ले लिया।
कहा जाता है कि इस कार्यकारिणी में वरुण गांधी के समर्थकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। पूरे शहर में वरुण के मुख्यमंत्री के दावेदारी वाले पोस्टर लगाए गए। पोस्टर वायरल होने के बाद तत्कालीन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने नेताओं को नोटिस जारी कर दिया था कि इतना ही नहीं, 2017 में चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने वरुण गांधी को स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया। वरुण पूरे चुनाव से दूर रहे। दिलचस्प बात यह है कि वरुण गांधी के प्रचार न करने के बावजूद बीजेपी पीलीभीत और सुल्तानपुर में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। किसान आंदोलन के वक्त मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर। दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून संसद में पास किए, लेकिन किसानों के कानून का विरोध करते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केंद्र सरकार इस कानून को सही ठहराने में जुट गई, लेकिन वरुण गांधी ने स्टैंड ले लिया। वरुण गांधी की वजह से कई मौके पर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। वरुण गांधी इस कानून के विरोध में सोशल मीडिया और अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधने लगे। इधर किसान संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर दिया था। आखिर में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने इस तीनों कानून को वापस लेने का फैसला किया। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी को बीजेपी में कैसे शामिल किया गया। वरुण गांधी की राजनीतिक एंट्री भी काफी दिलचस्प है। बता दें 2004 में जब इंडिया शाइनिंग के सहारे बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए चुनाव लड़ रही थी। वरुण गांधी की राजनीति में एंट्री को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है। त्रिवेदी के मुताबिक वरुण को बीजेपी में लाने का श्रेय प्रमोद महाजन को जाता है। 2004 के चुनाव में सोनिया गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। ऐसे में प्रमोद महाजन ने गांधी परिवार की कार्ड खोजने के लिए मेनका वरुण को बीजेपी में शामिल करा दिया। हालांकि मेनका गांधी बीजेपी सरकार से भी मंत्री थी, लेकिन वो उस समय बीजेपी में शामिल नहीं थी। त्रिवेदी आगे कहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन ने जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को वरुण मेनका के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दी तो अटल और आडवाणी दोनों इस सूचना से चौंक गए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए प्रजातंत्र टीवी के साथ जुड़े रहिए।